नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग उत्तमांगी शारीर के अंतर्गत षडचक्र की व्याख्या करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने षडचक्र की व्याख्या के बारे में से शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो त्रिविध नाड़ी अर्थात नाड़ी विज्ञान के बारे में बात किया था। तो वहाँ पर देखा था कि जब हम लोग ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की बात किए थे तो सुषुम्ना का वर्णन करते समय हम लोगों ने बात किया था कि सुषुम्ना के मार्ग में या पथ में जो है षडचक्र का वर्णन आता है, अर्थात 6 शक्तियों का नाम आता है, उसको हम लोग षडचक्र का नाम दिए हैं। और वहाँ पर ये भी बात किया गया था कि जो नाड़ी विज्ञान का जो वर्णन होता है आयुर्वेद की संहिताओं में विशिष्ट वर्णन प्राप्त नहीं होता है। जो ये नाड़ी विज्ञान हो या षडचक्र है, इसका जो विशिष्ट वर्णन है कहीं ना कहीं योग शास्त्र में अच्छे से वर्णन प्राप्त होता है। तो उसमें योग शास्त्र जो मुख्य संहिताएँ हैं जैसे घेरंड संहिता है और शिव संहिता है और गोरक्ष संहिता है इत्यादि, जो अनेक जो संहिताएं हैं जो योग शास्त्र से संबंधित है, वहाँ पर नाड़ी विज्ञान और कहीं ना कहीं षडचक्र का वर्णन प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो योगी लोग होते हैं, जो एक तरह से योग करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो कुंडलियों को जागृत करते हैं, अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं इसी जिस तरह से योगाभ्यास के थ्रू। तो उस योगाभ्यास में या जो कुंडलियों को जागृत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो षडचक्र हैं इन्हीं को जागृत करते हैं। जो षडचक्र के अनेक चक्र होते हैं इन्हीं को जागृत करते हैं, जो कि हम इन जनरल सामान्य मनुष्य में, सभी मनुष्यों में सुषुप्तावस्था में पड़ा होता है। तो आइए देखते हैं, एक संक्षिप्त हम लोग विवरण की बात करते हैं कि कहीं न कहीं जो षडचक्र को हम लोग आसान भाषा में कैसे याद किया जाए या उसको कैसे याद करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते हैं षडचक्र, जैसा कि नाम है षटचक्र। षटचक्र का मतलब होता है 6 चक्र, अर्थात उसमें चक्र 6 होते हैं। चक्र का नाम का मतलब होता है कोई चीज़ एक तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हो या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो। चक्र का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ बात करें, चक्र का मतलब क्या होता है कि ये बीच में इस तरह से ये चक्र की आकृति हम लोग कहते हैं। तो चक्र कहने का मतलब कि जो इसकी बाहर पेरीफेरी है क्या वो सर्कुलर हो, बट क्या है एक कॉम्प्लेक्स जालनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी बॉडी में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जितने भी प्लेक्सस होते हैं, अगर मॉडर्न में कोरिलेट करें, अगर अनेक जगह पे जो नर्व के प्लेक्सस होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये उन्हीं से कोरिलेशन हम लोग मॉडर्न में इसका करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके नाम। तो 6 चक्र कौन कौन से हैं, अर्थात इस षडचक्र में हम लोग देखेंगे 6 चक्र का नाम देख रहे होंगे। तो यहाँ देखेंगे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और ये 6 चक्र हैं। और लास्ट में एक पॉइंट आता है सहस्रार। तो ये जो 6 चक्र हैं मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक एक सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में एक अरेंज किया गया है, एक प्रॉपर सीक्वेंस इसका दिया गया है। और इसका जो ऑर्डर है, इसका जो क्रम है, एक तरह से नीचे से ऊपर है। हम लोग लिखे जरूर हैं ऊपर से नीचे, लेकिन इसका सीक्वेंस शरीर में जो है नीचे से ऊपर है। तो हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ये 6 नाम कहाँ पर है बॉडी में, तो हम लोगों ने बात किया था कि सुषुम्ना के केस में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसी के अलांग ये इसका जो मूल होता है, सभी नाड़ियों का मूल होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं सबसे मूलाधार सबसे नीचे होगा। सुषुम्ना के जो मूल होता है, रूट होता है, मतलब उसका लोएस्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर इसका मूल होता है, अर्थात पहला जो मूलाधार वहाँ से पास शुरू करते हैं। बट हम इसको सबसे नंबर 1 पे रखेंगे, तो इसको ऊपर से ही लिखेंगे, बट समझेंगे कि ये सबसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखेंगे मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र है। तो पहले हम लोग इसको नाम को याद रखना जरूरी है, क्योंकि 6 चक्र की बात करेंगे तो पहले हम उसके नाम को याद कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसको एक शार्ट फॉर्म बना दिए हैं कि मूल स्वामी की अवज्ञा। मूल स्वामी की अवज्ञा, अर्थात जैसे कहता है ना कि कोई स्वामी आज्ञा दे रहा, तो कुछ उसी तरह का हम लोग शब्द बनाए हैं। मूल स्वामी की अवज्ञा, तो इसको याद करेंगे। तो मूल का मतलब होता है मूलाधार हो जाएगा, पहला चक्र हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा स्वामी में 2 शब्द हैं, एक स्वा एक मी। स्वा मीन्स होता है स्वाधिष्ठान, स्वा मीन्स होता है स्वाधिष्ठान, मी का मतलब होता है मणिपुर। सिंपल मी का मतलब मणिपुर है, तो म से एक ही शब्द है, मणिपुर है। मी का मतलब मणिपुर, की से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कट कर दिया है। अवज्ञा, अ मीन्स होता है अनाहत, अ मीन्स होता है अनाहत, व मीन्स होता है विशुद्ध, व मीन्स होता है विशुद्ध। तो यहाँ देखोगे विशुद्ध चक्र हो जाएगा। ज्ञा मीन्स होता है आज्ञा, ज्ञा मीन्स होता है आज्ञा। तो इसको याद कैसे करेंगे, मूल स्वामी की अवज्ञा। मूल का मतलब हो जाएगा मूलाधार, स्वा का मतलब स्वाधिष्ठान,
मी का मतलब होता है मणिपुर, अ मीन्स होता है अनाहत, वा मीन्स होता है विशुद्ध, और ज्ञ मीन्स होता है आज्ञा। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेते हैं। मूल स्वामी की अवज्ञा, 6 चक्रों के नाम हम लोग को इजीली याद हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि इसकी इसी सीक्वेंस में जब हम लोग को नाम याद आ जाते हैं तो मूल स्वामी की अवज्ञा, उसके जो षड चक्र होते हैं, तो बात कर लेते हैं कि 6 चक्र किस तरह से होते हैं बॉडी में। तो इसकी जो आकृति भिन्न भिन्न होती है। जो 6 चक्र हैं उनकी जो, या फिर सिंपली जो 6 प्लेक्सस अगर हम कोरिलेट करें मॉडर्न से, तो नर प्लेक्सस 6 हैं, उनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनका जो स्वरूप होता है वो कमल की पंखुड़ियों के समान होते हैं। कमल की पंखुड़ियों के समान, तो किसी में 2 है पंखुड़ी है, किसी में 4 पंखुड़ी है, किसी में 6 है, किसी में 10 है, अलग अलग इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो कमल की पंखुड़ियों के समान इनका स्वरूप होता है। तो उस पंखुड़ियों की संख्या फिक्स होती है कि कमल के दल, मतलब कमल की पंखुड़ियाँ कितनी होती है या दल कितने होते हैं, सिंपली कहते हैं। तो दलों को याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस याद कर लेते हैं। 4 + 6, 4 6 10 12 16 2, 4 6 10 12 16 2। तो देखेंगे 4 + 6 कितना होगा, 10 हो जाएगा, 3 हो गया। 4 + 6 = 10 हो गया। 10 के बाद 12 16, लास्ट में 2, 4 6 10 12 16 2। तो इस तरह से हम लोग को मूल स्वामी की अवज्ञा के सीक्वेंस में मूल पे 4 हो जाएगा, स्वा पे 6 हो जाएगा, मी पे 10 हो जाएगा, की को कोई मतलब नहीं है, अ के ऊपर 12 हो जाएगा, व के ऊपर 16 हो जाएगा, ज्ञा के ऊपर, आज्ञा के ऊपर 2 हो जाएगा। तो ये उनके एक तरह से जो पंखुड़ियों, कमल की पंखुड़ियों के जो दल की बात करते हैं उसकी संख्या फिक्स हो गई। इसका मतलब हमें जो 6 चक्र हैं वो नाम याद हो गया, और उसके साथ साथ जो उसके दलों की बात करते हैं 4 6 10 12 16 2। तो ये सीक्वेंस हम लोग को इजीली याद हो जाता है। जब ये याद हो जाता है तो हम लोग उसको इजीली पढ़ लेते हैं कि देखेंगे तो पहले नंबर पे देखेंगे इसी सीक्वेंस हम लोग कुछ पॉइंट याद रखेंगे। देखेंगे यहाँ पर कि मूलाधार कहाँ है, मूलाधार का अब स्थान की बात करेंगे। तो इनकी जो हम लोग कहते हैं मूलाधार सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर स्वादिष्ठान रहेगा, उसके ऊपर मणिपुर रहेगा, उसके ऊपर अनाहत रहेगा, उसके ऊपर विशुद्ध रहेगा, उसके ऊपर आज्ञा चक्र रहेगा। तो देखेंगे मूलाधार जो चक्र होता है उसका स्थान क्या है। तो देखेंगे यहाँ स्थान की बात की है। मूलाधार चक्र की जो स्थान है कहाँ है, गुद और मेढ्र के बीच में। तो अर्थात जो गुदा प्रदेश होता है और मेढ्र अर्थात जो लिंग का मूल होता है, उन दोनों के बीच में स्थान होता है मूलाधार का। तो हम लोग कह रहे हैं सबसे नीचे होता है मूलाधार। फिर देखेंगे उससे थोड़ा सा ऊपर, मीन्स कि जो गुद और लिंग के बीच का जो स्थान होता है उसको हम लोगों ने मूलाधार कह दिया। उससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो कहाँ हो जाएगा, स्वादिष्ठान है। तो देखेंगे कि यहाँ गुद सबसे नीचे है और लिंग जो है, लिंग का मूल या मेढ्र उसके ऊपर है। इन दोनों के बीच में क्या है, मूलाधार है। लेकिन लिंग के मूल में, मीन्स गुद और लिंग के बीच के ऊपर जस्ट लिंग का मूल है। तो यहाँ पर क्या है, मेढ्र या लिंग के मूल में स्वादिष्ठान चक्र है। फिर इसके ऊपर देखेंगे मणिपुर है। तो मणिपुर, तो मणि अर्थात नाभि, कहते हैं नाभि प्रदेश में मणियाँ होती है। तो नाभि प्रदेश में मणियाँ होती हैं, तो नाभि लिंग के मूल के ऊपर जो है नाभि की बात करते हैं। तो तीसरा जो चक्र है उसका स्थान अर्थात मणिपुर का स्थान क्या है, नाभि प्रदेश में है, नाभि के पीछे होता है, मीन्स अम्बलिकस के पीछे की बात की गई है मणिपुर की स्थिति। उसके बाद देखेंगे अनाहत। तो नाभि के ऊपर जो होता है हृदय होता है, नाभि के ऊपर हृदय की बात करते हैं। तो हृदय की बात करते हैं तो अनाहत, कहते न कि ऐसी बात न करो जिससे कि हृदय में हत हो जाए। तो अनाहत अर्थात इसको गुप्त गुलाब भी कहते हैं। ईसाई धर्म में इसको मिस्ट्रिक रोज भी बोलते हैं, मिस्ट्रिक रोज भी बोलते हैं, उसको गुप्त गुलाब भी बोलते हैं अनाहत चक्र को। इसका स्थान हृदय प्रदेश में होता है, हृदय प्रदेश में इसका स्थान होता है। देखेंगे उसके बाद विशुद्ध है। तो कहते हैं ना कि बिल्कुल शुद्ध शुद्ध बोला करो। तो बोलने का काम क्या है, कंठ प्रदेश अर्थात लैरिंग्स का काम है। तो बोलने का काम क्या है, शुद्ध शुद्ध बोलना हो, जैसे भी बोलना हो, एटलीस्ट अल्टीमेट जो लैरिंग्स होता है, ग्रीवा प्रदेश या कंठ प्रदेश होता है, उसका काम है। तो देखेंगे विशुद्ध शुद्ध बोलना है कहाँ से, कंठ प्रदेश, उसका स्थान कंठ प्रदेश बोला गया है। फिर आज्ञा, आज्ञा जो होता है कि आज्ञा जो है कंठ प्रदेश के बाद जो भ्रू होता है, आईब्रो होता है, भ्रू प्रदेश अर्थात भ्रू मध्य, ये दोनों आईब्रो के बीच है, इसको यहाँ पर स्थपनी मर्म, यहाँ पर जो होता है स्थपनी मर्म होता है, हम लोग मर्म के प्रकरण में पढ़ेंगे। जहाँ जेंट्स लोग तिलक लगाते हैं, जहाँ शुरुआत करते हैं, जहाँ लेडीज जो होती है बिंदी लगाती हैं, वो स्थान भ्रू मध्य कहलाता है। उसके जो ये आज्ञा चक्र का स्थान है।
तो देख रहे होंगे ये जो चक्र की स्थिति है, जो चक्र का जो स्थान है, पोजीशन है, बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक शरीर मध्य में है, शरीर मध्य में है और मेरुदंड के पास में है। ये कहीं ना कहीं मेरुदंड से या वर्टिब्रल कॉलम के पास में स्ट्रक्चर्स बनाई गई है। और लास्ट में एक हम लोग सहस्रार कहेंगे, सहस्रार जो आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर के बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं कि जो मूलाधार होता है वो गुद और मेढ्र के बीच में होता है। स्वादिष्ठान जो होता है वो कहीं न कहीं जो मेढ्र और लिंग प्रदेश के मूल में होता है। फिर देखेंगे तीसरा जो होता है मणिपुर होता है। तो मणियाँ नाभि में क्या होती, मणियाँ होती, तो नाभि के पीछे जो है मणिपुर का स्थान होता है। फिर देखेंगे अनाहत, तो अनाहत अर्थात जैसा कि हत हो रहा है, क्या है हत हो रहा है, हृदय हो रहा है, तो हृदय प्रदेश में कौन सा स्थान है, अनाहत जो चक्र का स्थान कहाँ पर, हृदय प्रदेश में है। हृदय के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि जो विशुद्ध, विशुद्ध हम लोग कहते हैं ना, शुद्ध शुद्ध बोला करो, तो विशुद्ध का मतलब होता है कंठ रीजन हो जाएगा। फिर आज्ञा चक्र जो है भ्रू मध्य, अर्थात जहाँ पर जो स्त्री लोग बिंदी लगाती हैं और पुरुष लोग जो है तिलक लगाते हैं, या सिंपली स्थपनी मर्म का स्थान जो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आज्ञा चक्र। तो ये 6 चक्र हैं, उनकी स्थिति हम लोग को याद हो जाती है। फिर देखते हैं, हम लोगों ने दलों की बात याद कर लिया है कि दल की बात करते हैं कि मूलाधार, इसको सीक्वेंस याद करना है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। तो मूल स्वामी की अवज्ञा प्लस लास्ट में सहस्रार। तो यहाँ देखेंगे दलों की स्थिति क्या है, दलों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे 4 + 6 = 10, 4 + 6 = 10। फिर 10 के बाद 12, 16, 2। जो सहस्रार है, जैसा कि नाम है सहस्र, सहस्र मीन्स होता है हजार, सहस्र मीन्स होता है 1000 कमल दल के बराबर इसमें पंखुड़ियाँ होंगी, इनकी आकृति या स्वरूप इस तरह से होगा। फिर बात करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग को याद करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है। तो इसमें देखेंगे स्वर या बीज, सिंपली एक स्वर या बीज की बात आती है। तो वम देखेंगे, यहाँ बिंदी, सबके ऊपर बिंदी रहेगा, मीन्स जो संस्कृत का वर्ड होता है उसके ऊपर बिंदी रहेगा। व श स व भ य र। फिर देखेंगे तो ये स्वाधिष्ठान को हो गया व भ य र। फिर मणिपुर में कौन सा बीज या स्वर है, ड द ड़ त थ द ध न प फ। तो एक सीक्वेंस है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्ट याद हो जाएगा। अनाहत में देखेंगे क ख ग घ अंग, च छ ज झ उं और ट ठ। तो ये एक तरह से याद हो जाएगा। फिर देखेंगे विशुद्ध में क्या आ जाएगा, अ आ इ ई, अ आ इ ई, री 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 री, ए ऐ ओ औ अंग अह। तो कुछ इस तरह से शब्द हैं जो स्वर होते हैं, जो मतलब संस्कृत के, वो उसकी बात कर रहे हैं। फिर आज्ञा चक्र के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो स्वर या बीज है वो है आपका ह और छ, ह और छ। और सहस्रार में जो बीज है, स्वर है ह ल छ। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग को ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाते हैं। वर्ड की बात करते हैं, तो वर्ड की बात हम लोग करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर पीत रक्त, यहाँ पर कुछ कट पार्ट है, यहाँ पर नहीं है। तो पीत रक्त कट, धूम्र रक्त श्वेत। तो पीत रक्त कट, धूम रक्त श्वेत, यहाँ पर कट है। पीत रक्त कट, धूम कट, श्वेत कट। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेते हैं। तत्व बीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक तत्व बीज की बात आती है। तो इसमें देखेंगे वर्ड याद करना है कि एक सीक्वेंस में ल व र, लवर, ठीक है ना, ल ब र, लवर, यह, लबर यहाँ कर लीजिए, लबर यहाँ, यह हाँ, ह है लेकिन हाँ कर लीजिए, लबर यहाँ। तो एक सीक्वेंस आ जाएगा कि मूल स्वामी की अवज्ञा, ज्ञा वाले में नहीं है, ज्ञा वाला कट है, इसलिए लबर यहाँ। तो इस तरह से याद हो जाएगा। फिर देवता की बात करते हैं, देवता देखेंगे तो महेश अर्थात गणेश जी और ब्रह्मा, गणेश ब्रह्मा विष्णु। तो कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, बट यहाँ देखेंगे गणेश को याद कर लीजिए, गणेश को याद कर लिए, पहला याद कर लिए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी पहले नंबर पर रख लीजिए, मूलाधार में रख दीजिए, उनके जो देवता होते हैं गणेश जी होते हैं। फिर देखेंगे 3 के स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, तीनों के देवता क्या हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हम लोग याद करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मूलाधार अर्थात स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत के जो देवता होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इनको एक साथ याद कर लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद देखेंगे इसके बाद कोई नहीं है, सब खाली है। तो इसका मूलाधार के जो ब्रह्म देवता है वो गणेश है, बाकी उसके 3 उसके नीचे क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सीक्वेंस में याद हो जाता है। फिर शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति इजिली याद हो जाता है कि उनकी हर एक जो आज्ञा चक्र, जो चक्र है उनकी एक शक्ति बताएगी, डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी। तो देखेंगे सब में किनी है, डाकिनी में किनी है, शाकिनी में किनी है, लाकिनी में किनी है,
काकिनी में किनी है और शाकिनी में किनी है। तो यहाँ पर 2 की शाकिनी है। एक तो दूसरे नंबर की स्वादिष्ठान, मतलब दूसरे नंबर की स्वादिष्ठान, और साथ ही साथ देखेंगे कि एक 5वें नंबर की जो है आपकी 5वें नंबर की विशुद्ध। तो दोनों में शाकिनी है और लास्ट में हाकिनी है। तो याद कैसे करेंगे? डशल देखेंगे यार, ड श ल, तो किनी सब में है, देखेंगे सब में किनी है, तो इसमें डाकिनी शाकिनी लाकिनी काकिनी शाकिनी हाकिनी। तो याद कैसे करेंगे? डा शा ल मीन्स एक याद करना हम लोग को, सिर्फ एक पॉइंट। डसल मतलब डसना, कहते हैं ना सांप डसता है, डंक मारता है, इसको बोलते ड स ल, डसल। फिर देखेंगे कशह कसह, डसल कशह। तो इस तरह से हम लोग को याद करते हैं, डसल कशह, डसल कसह मतलब किसे, डसल कसह। फिर देखेंगे अधिष्ठान देवता, अधिष्ठान देवता के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जनरली कोई नहीं है विशेष। पहले में ब्रह्मा है, दूसरे में विष्णु है, उसके बाद 5वें नंबर पे शिव है, 5वें नंबर पे अर्थात विशुद्ध में शिव जी है, उसके बाद कोई नहीं है। फिर मॉडर्न से कोरिलेट कर लेते हैं कि अगर हम इसको मूलाधार को कोरिलेट करेंगे अर्थात उस रीजन में कौन मॉडर्न में प्लेक्सस आता है, तो उसको हम देखते हैं पेल्विक प्लेक्सस ऑफ कॉक्सिजियल। पेल्विक रीजन में जो कॉक्सिजियल जो नर्व होती है उसकी प्लेक्सस की बात कर रहे हैं। दूसरा है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान का जो स्थान है कहाँ बताया गया था, वो मेड अर्थात लिंग मूल में बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे सैक्रल हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, सैक्रल रीजन पाया जाता है, हाइपोगैस्ट्रिक सैक्रल हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की बात कर रहे हैं। तीसरा है मणिपुर, तो मणिपुर का जो स्थान है नाभि में बताया गया है। तो यहाँ पर इस रीजन में सिलियक प्लेक्सस की बात करते हैं, जो सिलियक जो आर्टरी होती है या सिलियक नर्व होते हैं उससे संबंधित प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। चौथे पॉइंट में देखेंगे कि यहाँ पर अनाहत है, अनाहत जो हो वो किस स्थान पर है, हृदय रीजन में है। तो यहाँ पर देखेंगे कार्डियक, देखेंगे कार्डियक प्लेक्सस, कार्डियक एंड पल्मोनरी प्लेक्सस, तो उस रीजन में होता है। अनाहत या था जो हृदय वाले रीजन में कार्डियक और पल्मोनरी प्लेक्सस की बात करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि अनाहत विशुद्ध है, विशुद्ध का जो रीजन है वो गले में है अर्थात ग्रीवा प्रदेश में है, इसलिए उसको नाम दिया है सर्वाइकल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल प्लेक्सस को उन्होंने कोरिलेट कर दिया है विशुद्ध चक्र से। और लास्ट में है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र को कैवर्नस प्लेक्सस से कोरिलेट किया। कैवर्नस, जो कैवर्नस साइनस होता है दिमाग में, ब्रेन के पास में जो साइनसेस होते हैं जो ब्लड को ड्रेन करते हैं अल्टीमेट हार्ट की तरफ लाते हैं, तो वहाँ पर जो प्लेक्सस होता है कैवर्नस प्लेक्सस। और जो सहस्रार होता है उसको विशेष कोरिलेट नहीं किया गया है, उसको जो ब्रह्मरंध्र होता है उससे कोरिलेट किया गया है। तो इस तरह से हम लोग का षड चक्र याद हो जाता है। याद करने का जो 2-4 पॉइंट है उसको याद कैसे करते हैं, तो जो 6 पॉइंट है मूल स्वामी की अवज्ञा हो जाएगा। जो उसके दल की बात करते हैं तो 4 + 6 = 10, 10 के बाद 12 16 फिर 2, 4 6 10 12 16 2, ये याद हो जाता है। तो चक्रों के नाम याद हो गए, दलों के नाम याद हो गए। फिर हम लोग देखा थे कि उनके स्थान के बारे में बात किए थे कि जो पहला होता है कि गुद और मेढ्र के बीच में होता है मूलाधार, स्वादिष्ठान जो होता है मूल लिंग के मूल में होता है। मणिपुर जैसा कि नाम कहते हैं, मणि अर्थात नाभि में मणियाँ होती है तो नाभि रीजन में होती है। अनाहत, हत क्या होता है, हृदय। लोगों की अगर कोई बात अगर आप सीधे सीधे बोलेंगे तो लोग को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप उल्टा सीधा बोल देंगे तो लोगों को हृदय हत हो जाता है। तो क्या होता है, अनाहत अर्थात जो हृदय प्रदेश में है। विशुद्ध कहते हैं शुद्ध शुद्ध बोलो, इसका मतलब कंठ प्रदेश ग्रीवा प्रदेश में होता है। आज्ञा चक्र जो होता है भ्रू मध्य होता है, जहाँ पर स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जो होते हैं तिलक लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से उनके स्थान की बात कर लिए और दल याद हो गया। देवता की बात हम लोगों ने किया था कि गणेश पहला वाला गणेश होता है, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी शक्ति की बात किया, डाकिनी शाकिनी लाकिनी इत्यादि। डशल कशह याद हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का षड चक्र वाला पोर्शन क्लियर हो जाता है। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।